हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। ब्रेस्ट मिल्क किन किन लड़कियों को कम होता है, किसी किसी को ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली क्या ऐसे कोई वजह है जो हम लोग जान सकते हैं कि इन वजह से ब्रेस्ट मिल्क कम होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वो सारी वजह डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क फ्लो कम हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। First and a very very important reason, delay in onset of breastfeeding। मतलब breastfeed शुरू करने में देर हो गई। इसकी वजह बहुत सारे हो सकती है। कुछ वजह मैं आपको बता देती हूँ कि जो नहीं होने चाहिए। बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा होता है, तू बहुत थक गई है, तेरा अब भी डिलीवरी हो गया है, तू थोड़ा रेस्ट कर। हम लोग बच्चों को संभालते हैं और हम लोग बच्चों को पाउडर का मिल्क दे देते हैं। बच्चा भी सोएगा, तू भी सोएगी, 1-2-3 दिन आराम कर ले, फिर बच्चे को आपका दूध देंगे। अगर इस वजह से आप लोग गलती से भी माँ का दूध अगर उसको नहीं दे रहे हो तो मिल्क फ्लो कम हो जाएगा। ब्रेस्ट बहुत स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करता है। इट्स डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, जितना ज़्यादा ब्रेस्ट के ऊपर डिमांड सेट होता है उतना ज़्यादा सप्लाई बढ़ता है। तो बेसिकली हम लोग इनफैक्ट उल्टा कहते हैं, फर्स्ट 5 डेज जितना ऑफन और जितना ज़्यादा बार बच्चे को ब्रेस्ट पे सही लैच करवा सकते हो उतना कराओ। ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। पहली वजह हो गई डिले इन ऑनसेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो आप लोग को कोशिश करना है जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर दो। एक दूसरा सोल्यूशन इसके लिए भी हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे शुरू करें। से बच्चा आसपास नहीं है, सेपरेशन है, बच्चा किसी इंटेंसिव केयर यूनिट में है, किसी वजह से माँ और बच्चा अलग अलग जगह पे है, तो फिर क्या कर सकता है। तो फिर आपको ब्रेस्ट पम्प का यूज़ करके या तो फिर हैंड एक्सप्रेशन यूज़ करके आपको ब्रेस्ट में से दूध को निकालना है। पॉसिबल हो तो प्लीज़ बच्चे के पास भेज दो। अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको वो दूध निकाल के फेंक देना है। बट दूध निकालना बहुत ज़रूरी है। इट्स डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। तो आप लोग वो साइकिल को सेट कर पाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड वजह ये हो सकती है कि कुछ कल्चरल मिथ्स, जैसे बहुत पुराने ज़माने में ऐसा मानना था कि पहले 3-4 दिन माँ को जितना दूध निकलता है वो बहुत कम है, 1-2 ड्रॉप। मेरी दादे सास के ज़माने में, तो शी इज़ 94 ईयर राइट नाउ, उसके ज़माने में उसको जो भी पहली डॉटर हुई तो भी पहले 5 दिन का दूध निकाल के फेंक देते। जो चीज़ गंदा दिखता है ना वो गंदा ही है, इसीलिए निकाल के फेंक देते थे। बट चलो अच्छा है, अभी हम लोग उस स्टेज पे तो नहीं है। साइंस बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है कि बाबा पहले 3 दिन जो कोलेस्ट्रम निकलता है, चीक जिसको बोलते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे बच्चे का पेट भी भर जाता है और वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, इम्यूनिटी बिल्डिंग और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का भंडार है। तो बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट कुछ लोग माइट बी द वे वी से कल्चरल पीपल और ओल्डीज प्रेस कर करके चेक करता है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप अगर कोलेस्ट्रम निकलता है तो उनका मानना होता है इतने से क्या बच्चे का पेट भरेगा, तो वो लोग बच्चे को कोलेस्ट्रम नहीं देते। इनफैक्ट रिसेंटली हॉस्पिटल राउंड में मैंने एक मदर का मिल्क फ्लो वी वे चेकिंग, बिकॉज हम लोग उसको लैचिंग सिखा रहे थे, और मैंने उनको बोला क्या दूध का फ्लो, इसको बहुत ही अच्छा कोलेस्ट्रम है उसको, आप प्लीज़ बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दो, बच्चे को ऊपर के दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी बार आपने बच्चे को ब्रेस्ट पे दिया है? तो उस लड़की की मम्मा ने बोला हमने तो दिया ही नहीं है, हमने तो दबा के चेक किया और उसमें तो दूध ही नहीं निकला, 1 बूंद से कोई बच्चे का पेट भरने वाला है, तो हम लोग तो बच्चे को ऊपर का ही दूध दे रहे हैं। दिस वन थिंग वी नीड टू अवॉइड। याद रखो इसका कनेक्शन पहले रीज़न से भी है। बच्चा जितनी बार ब्रेस्ट पे आएगा, सही लैच के साथ आएगा, उतना ही आपका दूध बढ़ने वाला है। तीसरा वजह जिससे ब्रेस्ट मिल्क कम हो सकता है इज़ लैक ऑफ राइट गाइडेंस एंड राइट नॉलेज। मुझे एक लड़की ने बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़ बोला था, श्रेया अगर मुझे कोई एक इंसान मिल जाता जो मुझे गाइड कर सके, जो मुझे बता सके कि एग्जैक्टली ब्रेस्ट फीडिंग सेट कैसे करना है। जैसे मुझे आज सुबह एक लड़की ने बोला वी हैविंग NRI कपल्स का बैच चालू है,
उसमें उसने बोला कि शायद मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं जिन्होंने परेशान होकर 15-20 दिन में ब्रेस्ट फीडिंग ही छोड़ दिया, करना ही नहीं है। सो लैक ऑफ राइट नॉलेज एंड राइट गाइडेंस, इसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग कम करवाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कम करवाते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क फ्लो कम हो जाता है। ये वाइसे वर्सा है। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो और ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो, याद रखो यू मस्ट बी ट्रेन्ड। आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, बच्चे को कैसे लेना है, कौन से पोजीशन होते हैं, राइट लैचिंग सेट करने का क्या कोई तरीका है। अगर मुझे राइट लैचिंग नहीं जम रहा है तो मैं किस लैक्टेशन एक्सपर्ट से जाके बात कर सकती हूँ, मेरे एरिया में का कोई लैक्टेशन एक्सपर्ट है। अगर मुझे निप्पल पे दर्द हुआ तो एग्जैक्टली क्या करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ब्रेस्ट फीडिंग गलत हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हर नई मम्मा को पता होनी चाहिए। सो ये जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि राइट गाइडेंस अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों का ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। राइट गाइडेंस है तो राइट वे ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है, राइट वे ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है तो मिल्क फ्लो बढ़ने में भी हेल्प होता है। फोर्थ वजह, स्ट्रेस एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्ट डिलीवरी बहुत बार एक कमरे में बंद, मालिश, हम लोग फ्रीली बाहर नहीं जा रहे हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो डिप्रेस फीलिंग आता है वो बहुत सारे मदर्स का मिल्क फ्लो अफेक्ट करता है। बहुत सारी माएँ बोलती है कि क्या फ़र्क पड़ता है ना, मैं तो बैठे बैठे आँख में से पानी आ रहा है बट पता नहीं दूध पे क्यों असर हो रहा है। अरे यार, हैप्पी मम्मा बहुत सारा दूध प्रोड्यूस करती है, कॉन्फिडेंट मम्मा बहुत सारा दूध प्रोड्यूस करती है। ये एक आध बार कुछ इंसिडेंट्स हो गया या बच्चे को कुछ तकलीफ हो रहा है, बच्चे को वैक्सीन देते हुए मैंने मदर्स को रोते हुए देखा हुआ है। सीक्रेट बताओ, मैं भी रोई थी एक बार। तो आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ मदर, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट अगर आप इतना ज़्यादा बाप रे दूध निकलेगा नहीं, दबा के देखो कभी पिलाने को, मेरे को जमेगा कि नहीं, मेरे को पॉसिबल है कि नहीं, इतना अगर स्ट्रेस लोगे और डिप्रेशन में चले जाओगे तो फिर मिल्क फ्लो तो कम होना ही है। अगर आपको लगे कि आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपका आपके डॉक्टर से बात करनी है या आपको कोई काउंसलर का हेल्प लेना है जिससे आप लोग उस सारे सर्कल से बाहर आ सको ताकि आपका मिल्क फ्लो बढ़ने में हेल्प हो सके। नेक्स्ट वजह, अगर आप लोगों ने बहुत इनिशियल डेज में बच्चे को दूध वाला बॉटल इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसमें आप लैक्टोजन दे रहे हो या टॉप मिल्क दे रहे हो, तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग सेट होने में तकलीफ होता है और मिल्क फ्लो कम हो सकता है। सो बहुत सारे बॉटल फेड बेबीज़ जो पाउडर का दूध लेते हैं उनका मिल्क फ्लो, ब्रेस्ट मिल्क फ्लो मदर्स का ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है। बिकॉज बच्चा पाउडर का दूध पीता है, ज़्यादा देर के लिए सोता है, ज़्यादा देर के लिए सोता है तो कम ब्रेस्ट पे आता है, कम ब्रेस्ट पे आता है तो कम लैच करता है, कम लैच करता है तो मिल्क फ्लो नहीं बढ़ा पाता है। सो दैट्स अ लिटिल विशियस साइकिल। बट ये एक बहुत कॉमन वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से मिल्क फ्लो कम होते जा रहा है। नेक्स्ट वजह बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है बट येस देयर आर इंसिडेंट्स एंड देयर आर रिसर्च पेपर जो बोलते हैं कि जेनेटिक्स। अगर कहीं मेरी मम्मा को दूध बिल्कुल भी नहीं था तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मुझे मिल्क फ्लो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। बट क्या हम लोग उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं? यस, मैंने जैसे रूल बताया, राइट लैचिंग, मोर ऑफन ब्रेस्ट फीडिंग, आप लोग ऑटोमेटिकली मिल्क फ्लो को बढ़ाओगे। और ये प्रीफरेबली आप लोगों को पहले 5 दिन में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको डिप्रेस, स्ट्रेसफुल फील हो रहा है तो और एक चीज़ आप लोग कर सकते हो, कांगारू पोज। बच्चे को बहुत अच्छे से ब्रेस्ट पे लो, बहुत अच्छे से अपर बॉडी नेकेड करके बच्चे को टच दो, तो उससे भी ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। नेक्स्ट वजह, निप्पल और ब्रेस्ट हेल्थ। अगर किसी वजह से आपको इन्वर्टेड निप्पल है, ट्रायंगुलर निप्पल है, ओरियोला का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेस्ट है, एंगॉज हो गए ब्रेस्ट, या आपके निप्पल में से खून निकल रहा है। जैसे रिसेंटली मुझे किसी ने अप्रोच किया, दे हैव अ मिल्क डक्ट क्लॉट, मतलब उनके निप्पल पे एक दूध के डक्ट का क्लॉट बन गया था या खून की फुंसी की तरह आ गया था। सो ये सारी वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से वो दर्द सहन ना होने की वजह से माँ कई बार ऐसे बोलती थी, नहीं यार मैं 2-3 दिन ये दर्द है ना तब तक फीड नहीं कराती हूँ, प्लीज़ बच्चे को कुछ और दे दो और फिर मैं वापस ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम करूँगी। तो कई बार ब्रेक के बाद बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम नहीं कर पाता है, और अगर बच्चे ने रिज्यूम कर भी लिया तो जो 3-4 दिन का गैप पड़ा हुआ है उससे मिल्क फ्लो कम होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट थिंग, राइट डाइट।
अगर आपके डाइट में गड़बड़ है, लाइक आई हैव फ्यू कल्चर्स जहाँ पे राइस और पेपर पाउडर बहुत ज़्यादा देते हैं, वी नो फ्यू कल्चर जहाँ पे भाकरी और मेथी का सब्जी एकदम पतला पतला लिक्विड लिक्विड करके देते हैं, वी हैव गॉट फ्यू कल्चर्स जो गलती से भी चपाती या रोटी पोस्ट डिलीवरी नहीं देते हैं। अगर आपका डाइट प्रॉपरली बैलेंस डाइट नहीं है तो फिर आपका मिल्क फ्लो 100% कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इनफैक्ट उसके साथ दूध का क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसीलिए आपके डाइट में बहुत सारा पानी, बहुत सारे फल होना, ताज़ी सब्जियां होना, जितनी कलरफुल चीज़ें आप खा सको वो सब चीज़ें होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, हाइड्रेशन। अगर आपने कम पानी पिया तो आपका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो कम है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज 80% वाटर एंड ओनली 20% मिल्क। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आपका पानी का इंटेक बहुत होना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी पियो, और जितना पानी पियोगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। शायद इसका क्या कनेक्शन है? इसका एक कनेक्शन तो ऑब्वियसली स्ट्रेस कम करने से है। एक्सरसाइज से आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जो आपको बहुत अच्छा फील भी करवाता है, बट एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन रिलैक्सेस योर बॉडी, इट विल कीप यू स्ट्रेस फ्री। आपके शोल्डर्स फ्री है, आपका अपर बॉडी फ्री है, आप लोग नेक के स्ट्रेचेस कर रहे हो, यू विल फील रियली रिलैक्स, और आप लुक फॉरवर्ड करते हो ब्रेस्ट फीड करने के लिए। तो आपका ब्रेस्ट फीड सेट होने में हेल्प होता है, ब्रेस्ट फीड सेट हो गया तो ब्रेस्ट मिल्क फ्लो सेट होने में हेल्प होता है, एंड अल्टीमेटली वो आपको ओवरऑल रूटीन सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो हो गई कोई बेसिक वजह जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क फ्लो कम होने की पॉसिबिलिटी होती है। हम लोगों ने इस वीडियो में वो भी चीज़ें डिस्कस की जो वजह है, और वो भी चीज़ें डिस्कस की जो इसके लिए सल्यूशन है। तो कीप वॉचिंग माय द्विजा। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर करना, और हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के पक्का बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।